Hello everybody, I'm Saksha Singh and you are watching me on Education with Education. Now it's morning quiz time. So let's start with the question number first. संगम means संगम मतलब क्या होता है, ठीक है. A people, B assembly, C both of these, D none of these. तो देखिए संगम मतलब होता है कि असेंबली, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ पीपल गैदर टुगेदर. बट उस टाइम जो ब्राह्मण्स लोग रहते थे उनका जो ग्रुप रहता था वो उसी को असेंबली बोलते थे. और कोई भी मतलब जैसे वेदास की जानकारी या फिर किसी भी चीज़ों की तो वो ब्राह्मण लोग सबको बताते थे. तो ब्राह्मण्स का जो ग्रुप था उसे ही संगम कहते थे, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, assembly will be the answer. Now next, इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है वो वर्ल्ड में कौन सा स्थान अपना रखता है, मतलब कितना बड़ा देश है, ठीक है. ए सिक्स्थ, बी सेकेंड, सी फिफ्थ एंड डी सेवेंथ. सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट, रेन वाटर जो है वो क्या है. ए सुपर कंडक्टर. तो सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो मेटल्स ही होते हैं, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब. बी जो हो गया बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वाटर कभी भी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, ठीक है. सी रजिस्टर, ये रजिस्ट करता है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है. तो ऐसा भी कुछ नहीं है. आंसर डी विल बी द करेक्ट वन, गुड करंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसीलिए जब बारिश होती है और बिजली भी तड़कते हैं तो लोग मतलब हमारे घर वाले कहते हैं कि बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि मे भी बिजली का शॉक लग सकता है. सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन. ओके. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड ऑफ. आर्टिफिशियल जो मैग्नेट्स बनते हैं वो किसके बनते हैं. ए सिल्वर एंड कॉपर, बी कोबाल्ट एंड कॉपर, सी निकल एंड आयरन, डी आयरन और स्टील. सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन. आयरन और मतलब स्टील की, ये दोनों ही मटेरियल जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है और मैग्नेटाइजिंग कैपेबिलिटी इनकी हाई है. ओके. नेक्स्ट, असामीज़ लैंग्वेज बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ. असामीज़ लैंग्वेज जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है. जैसे कि संस्कृत क्या है, इंडो यूरोपियन मतलब फैमिली से बिलोंग करती है. तो वैसे ही संस्कृत असामीज़ जो होगा वो किस लैंग्वेज में. तो ए ड्राविडियन, बी ड्राविडियन, सी ऑस्ट्रोकेटिक, एशियाटिक, डी नन ऑफ दीज. तो देखिए ड्राविडियन तो दोनों में दे दिया है, कोई भी एक टिक करेंगे तो सही होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट, इन विच पीरियड वर ऑस्ट्रिचेस वर फाउंड. ऑस्ट्रिचेस जो है वो किस पीरियड में पाए जाते थे. ए पैलेओलिथिक पीरियड्स, बी मेसोलिथिक पीरियड, सी न्यूलिथिक पीरियड एंड डी चालकोलिथिक. तो देखिए पैलेओलिथिक पीरियड जो था वो 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके लगभग 12,000 ईयर्स एगो तक था, ठीक है. 12,000. मेसोलिथिक पीरियड जो था वो 20,000 से लेके 10,000 तक था, ठीक है. न्यूलिथिक पीरियड जो था वो 10,000 ईयर्स के जो बाद वाला पीरियड है उसको कहते थे. ये ओल्ड स्टोरेज, ये बिग स्टोन एज और ये ओल्ड स्टोन एज होता है. और ऑस्ट्रिचेस जो थे वो ओल्ड स्टोन एज में पाए गए थे, मतलब कि पैलेओलिथिक साइड में, ठीक है. नेक्स्ट, क्लीनिंग ऑफ फूड इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ. जो आटा होता है और भूसी होता है, अगर उसको अलग करना हो तो किसका यूज करते हैं, वो चलनी का. और चलनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं. ए फिल्ट्रेशन. तो फिल्ट्रेशन तो फिल्टर करता है वाटर्स को, मतलब कि लिक्विड्स को. बी डिकंटेशन, सी सेविंग, डी विनोविंग. विनोविंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जैसे कि धान है तो धान और उसमें कुछ भूसे होते हैं ना, मतलब डस्ट पार्टिकल्स, तो हैवी होता है धान. तो वो क्या होता है, जो चरखा हिलाते हैं तो जो धान है वो नीचे गिर जाता है और डस्ट पार्टिकल दूर जाके गिरता है, वो होता है विनोविंग. और सीविंग जो है उसी को चलनी बोलते हैं. सो आंसर सी विल बी द करेक्ट वन. नाउ नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग मेटल आर नॉट लस्ट्रस. कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लस्ट्रस नहीं होगा. ए वुड, बी डायमंड, सी सिल्वर, डी गोल्ड. तो देखिए गोल्ड, सिल्वर, डायमंड
ये तीनों ही मेटल है, और मेटल जो होता है हमेशा ही लस्ट्रस होता है। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। वुड, वुड जो होता है उसमें कोई लस्ट्रेशन नहीं होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, संगम लिटरेचर बिलोंग्स टू, ये तो काफ़ी ईजी अब हो गया है। संगम लिटरेचर जो है वो तमिल से बिलोंग करता है और वहाँ का फेमस है, ठीक है। सो आंसर ए विल बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, एक्सटर्नल प्रोसेस लीड्स टू, एक्सटर्नल जो प्रोसेस है, दो टाइप के प्रोसेसेस होते हैं अर्थ के सरफेस पे। एक तो होता है इंटरनल प्रोसेस, और एक जो होता है वो एक्सटर्नल प्रोसेस। तो एक्सटर्नल प्रोसेस कौन सा होगा? ए सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ जो है वो मतलब समा जाए, मतलब धंस जाए ऐसा, तो ये तो इंटरनल होगा। ए बी अपलिफ्टमेंट ऑफ द अर्थ सरफेस, ये भी नहीं होगा। सी कॉन्टीन्यूअस वेयरिंग ऑफ इंटरनल सर्फ एरिया से, मतलब इंटरनल सर्फ एरिया से मतलब वेयरिंग डाउन हो, तो ऐसा भी नहीं होगा। डी कॉन्टीन्यूअस वेयरिंग डाउन ऑफ द लैंड सर्फेस। सो आंसर डी विल बी द करेक्ट वन, क्योंकि वेयरिंग जो हो गया ये सब अर्थ के सरफेस पे होता है, अबव द अर्थ सरफेस। ओके, नाउ द क्विज इज completed. I think you all have understand. Thank you.